अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ आज गाजर का हलवा, और वो भी घर की मलाई के साथ। ये मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं और इनको मैंने कर लिया है कद्दूकश। सॉरी, मैं थोड़ी वीडियो लेट शुरू कर रही हूँ। इसमें मैंने डाले थे ये 3 मग भर के दूध की, और इनको मैंने लिया है पका। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा और डाल दिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ। तो इसको हम अच्छी तरह से ना गाजरों को गिला लेंगे। इसमें हम खोया बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो घर की मलाई है ना उससे बनाएंगे, वो खोए से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये रही घर की मलाई। ये देखें, ये जो डेली रोज़मर्रा रूटीन में हमारे घर में दूध आता है ना, इस तरह ये देखें, ये इसकी मलाई मैं रोज़ उतार के रख लेती हूँ। ये तकरीबन 1 किलो से ऊपर मलाई है। ये वाली भी मैं शामिल कर लूँगी। जैसे ही दूध खुश्क होगा तो इसमें हम मलाई शामिल करेंगे। इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम ये मलाई जो है ना, हम इसको डालेंगे। इसको हमने मिक्स नहीं करना, बस इसी तरह, क्योंकि ये साइड से मैं ज़रा थोड़ा सा अलहदा कर लूँ, फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, तो इसको ज़रा हम डाल देंगे। इसको बस मिक्स नहीं करना हमने। मिक्स क्यों नहीं करना, ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये बिल्कुल खोए की तरह इसकी शक्ल आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी मलाई हम इसमें शामिल कर देंगे। ये घर के दूध की मलाई है, और इसको मैंने ना 2 से 3 घंटे पहले ना फ्रीज़र में से निकाल के रख दिया था। जब भी मलाई इकट्ठी करें तो आप फ्रीज़र में रखा करें, ताकि जितने दिन बाद भी आप इसको इस्तेमाल करें तो ये ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। जब ये पकेगा तो बिल्कुल ये खोए वाले गाजर का हलवा जो होता है ना, उसी की शक्ल का होगा। इसको हम अच्छे से हम पका लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी तरह से दूध खुश्क नहीं हो जाता। जैसे जैसे पकता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम किशमिश, और ये है कोकोनट, और इसके सब्ज़ इलायची है 3 से 4 अदद। इसके मैंने दाने निकाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे और हम पका लेंगे। माशाल्लाह है ना खोए वाली शक्ल वाला हलवा। इसको आपने ना वक्फे से चम्मच हल्का हाथ से चलाते रहना, ताकि नीचे लगे नहीं। माशाल्लाह इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हलवा हमारा ना देखें बिल्कुल मलाई जो ना खुश्क हो चुकी है। ये देखें, इसमें दूध वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच ये देसी घी है जी, खालिस। ये 1 बाउल वाला चम्मच मैं शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें हमने मलाई डाली थी तो मलाई का अपना भी निकल आता ऑयल ना। ये देखें साइड से आपको नज़र आ रहा है, इसकी किनारों से ये देखें घी। तो इसमें हम कम ही शामिल करेंगे, 1 चम्मच देसी घी का। इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सस्ता पड़ता है और बहुत ही मज़े का बनता है। टेस्ट बिल्कुल खोए वाला, क्योंकि खोया भी तो दूध का ही बनता है ना। तो इसमें सारी मलाई चली गई। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़रा कम ही खाती हूँ, इसलिए हम कम ही शामिल करेंगे। टेस्ट के मुताबिक आप अपनी चीनी शामिल कीजिएगा। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। अगला स्टेप क्या है फिर हम आपको बताते हैं। हलवा हमारा देखें इसने माशाल्लाह से ना घी छोड़ दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। 2 अंडे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो ना स्किप कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें साइडों में से सारा उसने ना घी छोड़ दिया। हमने आँच थोड़ी सी हल्की कर दूँगी ताकि लग ना जाए। उन अंडों को ना हल्के हाथ से हम इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। आप इसको घर में ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। याद करेंगे कि आपको कोई रेसिपी दी है इंशाल्लाह से ना। अब इसको हम जितनी देर हमारे अंडे अच्छी तरह से पक जाते हैं, इतनी देर तक हम इसको पका लेंगे।
बिल्कुल खोए वाली लुक और खोए ही वाला टेस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी बनी लगी। अभी मैं इसको मज़ीद पका लूँगी। हलवा हमारा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। दूध शूध मलाई वगैरह जो भी थी इसमें ना, हमने अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लिया, घी निकल आया। तो इसके साथ ही हम करते हैं आंच को बंद और इसको कर लेंगे डिश आउट। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।